सो हेलो एवरीवन। अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 30 दिसंबर से 19 जनवरी तक बीटेक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ मैं, जो कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो वीडियो होगी ये सभी ब्रांचों के लिए, सभी ईयरों के लिए होगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ ईयरों के लिए। तो किस तरह से तुम 80+ या 80% मार्क्स गेन कर सकते हो इन सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो इसमें कुछ टिप्स हैं जो मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको तैयारी भी करनी है। टिप्स इसमें पहली ये है कि आपको ऑलवेज़ यूज़ अ ब्लैक एंड ब्लू पेन कलर हेडिंग फॉर द आंसर, ये तो सबको पता है। इसके बाद नेक्स्ट, ट्राई टू राइट अ क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स, जितना हो सके बहुत ही सिंपल वर्ड्सों में आंसर देना है। उसके बाद try to make the minimum in a one figure in every answer, because the one mind understand figure is better than our mind writing use the flow chart। हर एक क्वेश्चन में लॉन्ग वाले में एक फिगर या डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि उस डायग्राम का इंप्रेशन उस आंसर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए। और एक डायग्राम का क्वेश्चन 2 या 3 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज राइट अ फुल कॉपी, एवरी लॉन्ग आंसर मस्ट कंटेन एट लीस्ट द 3 पेज एंड द शॉर्ट आंसर मस्ट बी कंटेन एट द 3 to 5 लाइन और अ 1 पेज एंड डू नॉट लेफ्ट एनी आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पूरी कॉपी भरनी है, और जो 10-10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको 3 पेज में करना है। 8 क्वेश्चन होंगे, 3 पेज में एक क्वेश्चन, तो 8 3 24 पेज। तो इस तरह से, और जो 2-2 मार्क्स के जो नंबर होंगे 2-2 मार्क्स के, वो 3 लाइन 5 लाइन, ये जो ज़्यादा बड़ा हो सके तो एक पेज में उसका आंसर करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही, इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। उसके बाद पॉइंट 5 कि डू नॉट टेक द मोर देन 20 मिनट फॉर अ लॉन्ग आंसर एंड द मोर देन द 3 मिनट फॉर द शॉर्ट आंसर। 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है एक लॉन्ग क्वेश्चन पे, और 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है एक शॉर्ट आंसर पे। उसके बाद ट्राई टू मेक एट लीस्ट द 4 to 5 हेडिंग इन एवरी आंसर एंड द राइटिंग योर आंसर टू द पॉइंट वाइज। आपको हर एक क्वेश्चन में हेडिंग बना के करनी है आपको। अब देखो समय बहुत कम रह गया है, तो आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके अपना पूरा सिलेबस एक बार, 5 यूनिट एक बार अपनी आंखों की निगाहों से देखनी पड़ेगी। देखने के बाद सिर्फ आपको उनकी हेडिंग याद करनी पड़ेगी। हेडिंग याद करने से क्या होगा कि आपको जो है उसके नॉलेज पता पड़ जाएगी, जिससे आप वहाँ पे बना के भी कर सकते हो। तो हेडिंग मस्ट इम्पोर्टेंट टू राइट द आंसर इन एग्जामिनेशन। सो नाउ द 7th पॉइंट इज कि ऑलवेज ड्रॉ पेज मार्जिन लाइन ऑन एवरी पेजेस। अरे एक बॉर्डर भी बना सकते हो इससे कॉपी में। और 8th पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट मेक अ डर्टी कट पिट ऑन योर एग्जाम कॉपी, ट्राई टू राइट स्लो विद द प्रॉपर गैप बिटवीन द वर्ड्स इफ़ यू राइट इज़ नॉट अ गुड। अगर तुम्हारा राइटिंग अच्छा नहीं है तो तुम्हें कटबीट भी नहीं करनी है, क्योंकि इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। सो नाउ द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज कैरी अ हैंड वॉच एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडिया टू एग्जामिनेशन टाइम। एक घड़ी लेके जा सकते हो जिससे पता पड़ता रहे। और लास्ट एंड नॉट एट लीस्ट बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, बिकॉज इफ़ यू अटेम्प्ट द फुल पेपर ऑन योर विल यू गेट द 50% मार्क्स ऑन योर फुल अटैम्प्ट। सो ये फैक्ट है भाई, अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करोगे तो 50% मार्क्स तो आपके यूँ ही मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो।